तो भाई यहाँ लिखा हुआ है कि y बराबर है x के स्क्वायर रूट के और इसका ग्राफ भी नीचे दिया हुआ है। आगे पूछ रहे हैं कि नीचे दिए गए इम्कानात में से कौन सा इम्कान उस फंक्शन को दिखा रहा है जिसमें y बराबर है 2 ज़रब नेगेटिव x के स्क्वायर रूट -1 के। भाई इस सवाल को साथ मिलकर हल करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप ज़रा इसको एक दफ़ा खुद से हल करके देखें। अच्छा, फ़िलहाल हम इम्कानात को नहीं देखते बल्कि तमीज़ से इसका ग्राफ खुद बनाने की कोशिश कर लेते हैं। और इसका ग्राफ हम बहुत तसल्ली से एक-एक कदम अलग-अलग लेकर बनाएँगे। तो अगर ये x के स्क्वायर रूट का ग्राफ है तो चलें देखते हैं कि नेगेटिव x के स्क्वायर रूट का ग्राफ कैसा होगा। भई इसका मतलब ये है कि पहले जो भी जवाब हमें पॉज़िटिव x की कदर डालने से मिल रहा था, अब वही जवाब हमें फ़ंक्शन में x की वही कदर नेगेटिव में डालकर मिलेगा। मिसाल के तौर पे इस फ़ंक्शन में पॉज़िटिव 2 का इनपुट डालने से हमें ये जवाब मिला और अब यही जवाब हमें नेगेटिव 2 का इनपुट डालने से मिलेगा और यही चीज़ फिर इस नुक्ते के साथ भी होगी और इस नुक्ते के साथ भी और बाकी के हर नुक्ते के साथ भी होगी। खैर, तो ये आ गया नेगेटिव x के स्क्वायर रूट का ग्राफ और अगर आप गौर करें तो ये असल में y एक्सिस पे इसका अक्स है। अच्छा, तो इतना हिस्सा तो हमने बना लिया ग्राफ पे। चलें, अब इसको ज़रा 2 गुना बढ़ा लेते हैं, यानी स्केल कर लेते हैं। तो बुनियादी तौर पे अब हम मालूम कर रहे हैं कि 2 ज़रब नेगेटिव x के स्क्वायर रूट का ग्राफ कैसा दिखेगा। भई हमें बस हर x की कदर पे पहले जो जवाब मिल रहा था, उसको दुगना करना पड़ेगा और यूँ हमें इसका ग्राफ मिल जाएगा। तो जैसे पहले हमें नेगेटिव 4 के इनपुट पे 2 मिल रहा था, तो अब हमें 2 की जगह 4 मिलेगा। इसी तरह पहले हमें नेगेटिव 9 के इनपुट डालने से 3 मिल रहा था, लेकिन अब हमें 6 मिलेगा। अच्छा, पहले हमें 0 डालने से 0 मिल रहा था और अब चूँकि 0 को दुगना करें तब भी हमें 0 ही मिलता है, इसलिए ग्राफ का ये नुक्ता 0 पे ही बन जाएगा और यूँ हमें कुछ इस किस्म का ग्राफ मिलेगा। और अब मालूम करते हैं कि 2 ज़रब नेगेटिव x के स्क्वायर रूट -1 का ग्राफ किस तरह का दिखेगा। तो भई इसके लिए हमें बस इस ग्राफ को एक कदम नीचे लाना होगा। तो पहले अगर हमें इस इनपुट पे 0 मिल रहा था तो अब नेगेटिव 1 मिलेगा। यहाँ पहले हमें 4 मिल रहा था तो अब 3 मिलेगा। इधर पहले अगर 6 मिल रहा था तो अब 5 मिलेगा और यूँ ये ग्राफ कुछ इस तरह का बन जाएगा। चलिए भई अब देखते हैं कि इस तरह का ग्राफ कौन से इम्कान में है। तो यहाँ मुझे ये दोनों ही इम्कानात कुछ ठीक लग रहे हैं। लेकिन अगर आप गौर करें तो हमने जो ग्राफ बनाया था वो 0 के इनपुट पे हमें नेगेटिव 1 दे रहा था और ये चीज़ हम यहाँ देख सकते हैं। यानी ये आखिरी इम्कान हमारा दुरुस्त है। तो अब आते हैं दूसरे सवाल पे और ये भी पहले सवाल से थोड़ा मिलता-जुलता है। यहाँ कह रहे हैं कि y बराबर है x के क्यूब रूट के और इसका ग्राफ नीचे दिया हुआ है और अब पूछ रहे हैं कि नेगेटिव x जमा 2 के क्यूब रूट जमा 5 का ग्राफ किस तरह का दिखेगा। भाई हमें फिर से इम्कानात दिए हुए हैं और हम फिर से उनको देखे बगैर खुद से इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम x जमा 2 के क्यूब रूट का ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। अब भाई यहाँ फ़ंक्शन में 2 जमा करने से होता ये है कि ये सारा ग्राफ 2 कदम बाएं तरफ खिसक जाता है। तो इसको ज़रा समझ लेते हैं। भाई जैसे पहले अगर हम 0 का इनपुट डाल रहे थे तो 0 का क्यूब रूट 0 के ही बराबर हो जाता है। लेकिन इस फ़ंक्शन में जब हम 0 का इनपुट डालेंगे तो हमें जवाब के तौर पे 2 का क्यूब रूट मिलेगा और इसकी कदर होगी ये, जो कि हमें इस फ़ंक्शन के ग्राफ से मिल रही है जब हम इसमें 2 का इनपुट डालते हैं। और भाई अब हम देख सकते हैं कि कैसे ये फ़ंक्शन पहले के फ़ंक्शन के मुकाबले में बाएं तरफ खिसक गया और यही चीज़ फिर बाकी के इनपुट्स के साथ भी होगी और यूँ ये पूरा ग्राफ बाएं तरफ 2 कदम खिसक जाएगा। अच्छा, अब देखते हैं कि जब यहाँ सामने नेगेटिव आ जाता है तब चीज़ें कैसे बदलती हैं। भाई हमें मालूम है कि जब हम पूरे फ़ंक्शन को नेगेटिव से ज़रब देते हैं
तो फंक्शन का ग्राफ असल में एक्स एक्सिस पे पलट जाता है। तो पहले जो भी इनपुट से हमें जवाब मिलता था, अब उसी इनपुट पे हमें वही जवाब नेगेटिव में मिलेगा और यूं ये ग्राफ कुछ इस किस्म का बन जाएगा। और अब हम इस पूरे एक्सप्रेशन में 5 जमा कर देते हैं। तो y जब बराबर होता है नेगेटिव एक्स जमा 2 के क्यूब रूट जमा 5 के, तब देखते हैं कि हमें किस किस्म का ग्राफ मिलेगा। भाई हमें और कुछ नहीं, अब बस इस ग्राफ को 5 कदम ऊपर खिसकाना है। तो इस नुक्ते को 5 कदम बढ़ाएंगे तो ये यहाँ आ जाएगा। यही काम इस नुक्ते के साथ करेंगे तो ये कुछ यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा। यानी ये ग्राफ कुछ इस किस्म का बन जाएगा। चलें, अब देखते हैं कि किस इम्कान में इसी तरह का ग्राफ बन रहा है। और भाई हम इस नुक्ते पे गौर करेंगे जो कि शुरू में 0 पे था और आखिर में -2 के इनपुट पे जवाब के तौर पे हमें 5 दे रहा था। अच्छा, एक और बात जो हमें ज़हन में रखनी है वो ये है कि हमें उन इम्कानात को देखना होगा जिसमें ग्राफ बड़ी इकदार नेगेटिव के इनपुट पे सिर्फ इस नुक्ते तक दे रहा है और इस नुक्ते के बाद ग्राफ यूं नीचे जाता है और फिर मुस्तकिल रहता है। तो इस तरह की चीज़ भाई हमें सिर्फ यहाँ ही दिखाई दे रही है और इसलिए ये इम्कान दुरुस्त है।